नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के बारे में। इसकी जो वैकेंसीज आई, काफ़ी बड़ी वैकेंसीज आई हैं, जिसमें 12th आईटीआई डिप्लोमा डिग्री बीटेक साथ ही ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट भी भर सकेंगे और नर्स वाले के लिए कुछ वैकेंसीज इसमें रहने वाली है। बहुत तरह की पोस्ट है, सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन आपका अलग अलग रहने वाली है और सैलरी आपको एज ए क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर दी जाएगी। कुछ कुछ पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रखा है, बाकी पोस्ट के लिए जो एक्सपीरियंस है फिर अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह से जॉब अपडेट आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। हालांकि ये वैकेंसी जो जारी किया गया दोस्तों आपका एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, जो कि फॉर्मल नॉन एज आप जान सकते हो इसको एयर इंडिया एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर आपका दिल्ली है और इसकी तरफ से जो वैकेंसीज आई है आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो वैकेंसीज आपका मुंबई के द्वारा जारी किया गया है, यहाँ की वॉक इंटरव्यू विद ये इसका नोटिफिकेशन नंबर आप यहाँ पर देख सकते हो और इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया वो आप यहाँ पर डेट देख सकते हो 11 मई को इसका रिलीज हुआ था इसका नोटिफिकेशन। ये जो वैकेंसीज है आपका मुंबई में रहने वाली, वर्क इन रिक्वायरमेंट एग्जीक्यूटिव एट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपका जॉब लोकेशन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में रहने वाली है। इसका जो वैकेंसीज है सभी पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है और क्या क्या पोजीशन रहेगी और उसका इंटरव्यू डेट कहाँ पे दिया है और कहाँ पे है और किस डेट पर होगा, उसकी जगह कहाँ पे, सारे डिटेल्स इसमें दिया गया है। एक एक पोस्ट के बारे में अपन बात करेंगे तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक आपको जरूर देखना है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहली पोस्ट जो है मैनेजर रैंप मेंटेनेंस की पोस्ट है, जिसमें आपका 3 वैकेंसीज है। उसके बाद DY मैनेजर रैंप मेंटेनेंस की 4 पोस्ट है। सीनियर सुपरवाइजर रैंप मेंटेनेंस की 28 पोस्ट है। सीनियर जूनियर सुपरवाइजर रैंप मेंटेनेंस की 12 वैकेंसीज है। उसके बाद सीनियर रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 15 पोस्ट है। रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 30 पोस्ट है। यूटिलिटी एजेंट कम ड्राइवर के लिए आपका यहाँ पर 30 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर के लिए 1 पोस्ट है। उसके बाद डाई टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर के लिए 3 पोस्ट है। डिप्टी ऑफिसर पैसेंजर के लिए 5 पोस्ट है। टर्मिनल मैनेजर कार्गो के लिए 1 पोस्ट है। DY टर्मिनल मैनेजर कार्गो के लिए 2 पोस्ट है। डिप्टी मैनेजर कार्गो 7 पोस्ट है। डिप्टी ऑफिसर कार्गो के लिए 10 पोस्ट है और जूनियर ऑफिसर कार्गो के लिए 9 है और सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 50 पोस्ट है और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 165 पोस्ट है, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 100 पोस्ट है। पैरामेडिकल कम कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 5 पोस्ट इसमें दिया गया है। इसके लिए आपको देखिए दोस्तों कहाँ कहाँ पर जो है डेट यहाँ पर दिया गया इंटरव्यू के लिए 25, 26, 27 यहाँ पर दे सकते हो। यानी कि 25 तारीख से इंटरव्यू स्टार्ट होगी, 27 तारीख इसका इंटरव्यू वॉक इंटरव्यू चलेगी। स्टार्टिंग में आपका 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, 12:30 बजे के बीच इसका इंटरव्यू होगा, यानी कि 12:30 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं किया जाएगा। और इसका जो एड्रेस है यही एड्रेस पर आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पर इसका एड्रेस रीड कर सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। CSD कॉम्प्लेक्स नियर सार पुलिस स्टेशन, CSMI एयरपोर्ट टर्मिनल 2, गेट नंबर 5, सर अंधेरी ईस्ट मुंबई। यहाँ पर इनका पिन कोड दिया गया है। तो इसी एड्रेस पर आपको जाना है। 25 से लेकर 27 तारीख तक इसका वॉक इंटरव्यू चलेगा 9:30 बजे से 12:30 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं लिया जाए। बाकी इतने ये जो 1 से लेकर 15 नंबर की जो पोस्ट है वो आपका 3 दिन इंटरव्यू चलेगा। बाकी 16 नंबर से 19 नंबर की जो वैकेंसीज है, इसके बाद और भी कुछ वैकेंसीज हैं, उसके लिए 28, 29 और 30 को इंटरव्यू इसका रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर जितने भी पोस्ट आपको देखने को मिला है वो उसके लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ पर उन्होंने पूरा डिटेल्स मेंशन दे रखा है। ठीक है, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 20 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस रहनी चाहिए। किसके लिए? मैनेजर रैंप और मेंटेनेंस के लिए। तो आप अगर मैनेजर रैंप और मेंटेनेंस पोस्ट के लिए जाएंगे वॉक इंटरव्यू के लिए तो आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए, 20 साल का एक्सपीरियंस, या आपके पास बैचलर इंजीनियरिंग डिग्री जैसे आपका मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और 15 साल का एक्सपीरियंस। आपका BTech है तो आप इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं। या आपके पास
3 इयर्स का डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन वगैरह से रिलेटेड इनके जो ब्रांचेस दिया है उनमें से है, और 20 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए जा सकते हो। आपका 75,000 सैलरी रहेगी, 18 से 55 साल तक आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही MBA वगैरह किए, तो क्योंकि ये मैनेजर और रैम्प मैनेजर और रैम्प मेंटेनेंस हाई पोस्ट के लिए, तो इनके लिए क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है एज लिमिट भी रखा गया है और एक्सपीरियंस भी रखा गया है, तो इस चीज़ को आप देख सकते हो। उनका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा यहाँ पर सारा उन्होंने जो मेंशन दे रखा है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। डाई मैनेजर रैम्प मेंटेनेंस के, उसके लिए आपका ग्रेजुएट, आपको कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से रहनी चाहिए, 16 साल का एक्सपीरियंस रहनी चाहिए, और या बैचलर डिग्री आपने मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन वगैरह या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से कर रखें तो इसके लिए एलिजिबल होंगे, या आपने डिप्लोमा रिलेवेंटेड ब्रांचेस से किए हैं और 16 साल का एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें सीनियर सुपरवाइजर और रैम्प मेंटेनेंस के लिए इसमें भी ग्रेजुएट रहना चाहिए, 13 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। बैचलर डिग्री आपने BTech कर रखे तो 8 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, या आपने डिप्लोमा कर रखे हैं तो 13 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। उसके बाद जो है जूनियर सुपरवाइजर रैम्प मेंटेनेंस के लिए बात करें तो इसमें भी 3 इयर्स का जो आपका ग्रेजुएट रहनी चाहिए और 7 साल का एक्सपीरियंस, या आपने डिप्लोमा किए हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस रहनी चाहिए, 7 साल का एक्सपीरियंस रहनी चाहिए आपके पास। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है सीनियर रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट की बात करें तो इसमें 3 इयर्स का डिप्लोमा आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट वगैरह से रहनी चाहिए, 4 इयर्स का एक्सपीरियंस रहने चाहिए, या आपके पास ITI है NCVT टोटल 4 इयर्स। इसका कहने का मतलब है जैसे आपने ITI 2 साल के की है, ठीक, उसके बाद 1 साल अप्रेंटिस किया, 3 इयर्स हो गया, उसके बाद 1 साल कोई भी कंपनी में वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है, तो इस तरह से टोटल आपको 4 इयर्स इसमें काउंट हो रहा है। तो ये चीज़ नहीं मानना है कि आपका ITI 4 साल का होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपका ITI 2 साल का कोर्सेज होना चाहिए, 1 साल का अप्रेंटिस होना चाहिए, 3 इयर्स हो गया। 1 साल का कोई भी कंपनी का एक्सपीरियंस आपके पास रहनी चाहिए, इस तरह से 4 ईयर आपका ऐसे काउंट होगा। ITI इसमें कौन कौन से ट्रेड से रहनी चाहिए? मोटर व्हीकल्स, ऑटो इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, ब्रेंच फिटर, वेल्डर, इनमें से कोई भी ब्रांचेस से ट्रेड से आपके पास रहनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट हो या नेशनल NCVT, दोनों ब्रांचेस में दोनों बोर्ड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड हैवी ड्राइविंग, जो कैंडिडेट मोटर व्हीकल्स ड्राइवर से अप्लाई करेंगे उसके लिए जो है जो हैवी ड्राइवर लाइसेंस होता है वो आपके पास रहनी चाहिए, क्योंकि स्किल टेस्ट के दौरान आपको वो गाड़ी को चला के दिखाना पड़ेगा, वो लाइसेंस आपके पास रहने चाहिए और वो गाड़ी आपको चलाना भी आना चाहिए। तो ये वो ट्रेड ओनली लेकर आएंगे जो हैवी मोटर मैकेनिक के लिए अप्लाई करेंगे, मोटर मैकेनिक व्हीकल्स के लिए, बाकी जो ट्रेड है उसके लिए एलिजिबल ये नहीं है। उसके सैलरी रहेगी दे सकते हो 26,980 रुपये रहेगी, बाकी इतनी जो भी पोस्टेज है, और जनरल के लिए 35 साल रखा गया, OBC के लिए 38 साल, SC/ST के लिए 40 साल। तो इनमें से कोई भी ट्रेड्स आपने ITI कर रखे हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है प्लस अप्रेंटिसशिप है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। हैवी लाइसेंस ड्राइवर के जो है वो डीजल मैकेनिक या जो ऑटोमोबाइल वगैरह जो है उसके लिए एलिजिबल, बाकी जो ट्रेड है उसमें एलिजिबल ये नहीं रहेगी। उसके बाद जो रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए इसमें भी आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल वगैरह से रहनी चाहिए, या आपके पास 3 इयर्स का ITI यानी कि ITI प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप है, यानी 3 इयर्स हो गया, वो आपके पास है। मोटर व्हीकल्स, ऑटो इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, फिटर, वेल्डर वगैरह से आपके पास ITI ट्रेड से रहनी चाहिए। 25,980 रुपये सैलरी रहेगी पर मंथ, और जनरल के लिए 28 है, OBC के लिए 31 है, SC/ST के लिए 33 साल रखा गया है। और जो कैंडिडेट हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए अप्लाई करेंगे उसको जो है ड्राइविंग लाइसेंस रहनी चाहिए। उसके बाद जो है यूटिलिटी एजेंट कम ड्राइवर रैम्प ड्राइवर के लिए उसमें आपका 10th पास रखा गया है मिनिमम, या मिनिमम 2 साल का आपके पास रैम्प इक्विपमेंट का ऑपरेशन करना आना चाहिए, वो एयरलाइंस वगैरह से एक्सपीरियंस है, एयरपोर्ट वगैरह से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। 23,640 रुपये पर मंथ आपका सैलरी रहने वाली है। उसके बाद आपको जो है HBM ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास रहनी चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर की है, इसके लिए आपका ग्रेजुएशन रहना चाहिए, आपने MBA वगैरह किए 2 साल का कोर्सेज, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 17 साल का एक्सपीरियंस रहनी चाहिए। सैलरी आपका 75,000 पर मंथ रहने वाली है। उसके बाद जो पोस्ट है डायरेक्ट टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर के लिए, तो इसमें भी क्वालिफिकेशन आप इनको रीड कर सकते हो, काफ़ी लंबा हो गया वीडियो इसलिए मैं शॉर्ट में पार कर रहा हूँ। ठीक है,
टर्मिनल मैनेजर कार्गो के लिए भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो। तो आप अगर इन कैटेगरी को मैच करते हो तो आपको जरूर अटेंड होना है। कैसे अटेंड होना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वैसे उनका जो डेट दिया है वो डेट के अनुसार से आपको पहुंचना है। और यहाँ पर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए इसमें आपका 10+2 + 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस 10+2 + 3 ईयर्स का ग्रेजुएशन रहनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए इसमें भी आपका 10+2 रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से बोर्ड वगैरह से रहनी चाहिए, जिसमें आपको कोई भी कंपनी वगैरह में काम कर रखे हैं तो इसमें से कोई भी, तो इसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगी। 23,640 रुपये पर मंथ सैलरी आपकी रहने वाली है। उसके बाद पैरामेडिकल कम कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए जिसमें आपका 10+2 + 3 ईयर्स का ग्रेजुएशन रहनी चाहिए और डिप्लोमा आपका नर्सिंग से रहनी चाहिए, या आपने BSc नर्सिंग वगैरह से कर रखे हैं तो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और आपको जो है PC वगैरह जो यूज़ आता है उनको प्रेफरेंस मिलेगा। 25,980 रुपये पर मंथ आपका एज ए सैलरी रहेगी। और यहाँ पर उनका एज क्राइटेरिया दिया है, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ आपको बता दिया कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सबसे पहले आपको जो है पर्सनल या वर्चुअल इंटरव्यू वगैरह होगा, और जो ITI के ट्रेडर्स होंगे कैंडिडेट होंगे उनका जो स्किल टेस्ट वगैरह आपको भी लिया जाएगा, ठीक है। ये डिप्लोमा वगैरह के लिए, बाकी पोस्ट के लिए ओनली इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू। आपको अप्लाई कैसे करना है, इनके लिए जो है 500 रुपये का जो डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। जब वर्क इंटरव्यू में जाएंगे तो वो डिमांड ड्राफ्ट आपको लेके जाना पड़ेगा, जिसमें किस नाम पे होगा यहाँ पर दे सकते हो। AIA एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड मुंबई के नाम से ये पे होगा। ये आपको डिमांड ड्राफ्ट पे फॉर्म भरते समय ये एड्रेस डालना है, AIA एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड मुंबई, ठीक है। पे लेवल में आपको मुंबई रहेगी। ये आपको डिमांड ड्राफ्ट जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे वो आपको लेके जाना पड़ेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन दे रखा है, और जो एड्रेस दिया है वो एड्रेस आपको लेके जाना है। उससे पहले ये इसका फॉर्म है, ये फॉर्म भी आपको लेके जाना पड़ेगा, प्रिंट आउट करके इसको सारे से फिल करके आप यहाँ पर फोटो अटैच करके ये सारे ले जाने पड़ेंगे। वैसे इसका जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, या आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। www.aiasl.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से विजिट करके आप इनका फॉर्मेट जो है डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके प्रिंट करके आपको सारी चीज़ें भर के ले जाने हैं, ठीक है। ये सारा डॉक्यूमेंट्स, तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ आपको बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। यहाँ पर लिस्ट वाइज दिया है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे। जो जो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपने फॉर्म भरा है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करके ले जाना है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें बता दिया। फिर भी आपके अंदर कोई डाउट रह जाती है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय वंदे मातरम।